नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट। स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि जब कोई दिवस आता है ना, उन दिनों पे खूब चर्चा होती है, चाहे कोई भी दिवस हो। आपने हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं, उनमें आपने महिलाओं की खूब सम्मान किए हैं। चाहे हमारे देश के युवा हैं, चाहे जवान हो या बूढ़े हो, हर लोगों ने, देश का कोई भी नेता हो या पदाधिकारी हो, सभी ने महिलाओं की खूब सम्मान, खूब उनकी बड़ाई की है सोशल मीडिया पे। जैसा कि आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज आप लोग सोशल मीडिया से लेके कई जिला के जिलाधिकारी हो या कई नेता हो, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, सभी जगह पे आज जगह जगहों पे आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे तो बात ही मत पूछिए, अलग अलग महिलाओं की खूब तारीफ, खूब चर्चाएं, उनकी पोस्ट आप पढ़िएगा ना, पढ़ के दिल खुश हो जाएगा। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं, जब कोई दिवस आता है ना, तो आप लोग सिर्फ उन दिवसों में ही उन्हें क्यों याद करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे अररिया जिला के 4 मार्च को महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का 101वां जन्मदिन मनाया गया था। तो क्या कोई बड़े साहित्यकार हो या कोई भी दिवस हो, क्या अब हम लोग सिर्फ उनके दिवस में ही याद करें? क्या बाकी दिनों में भी हम याद नहीं कर सकते हैं? इसलिए आज हम हमारे अररिया के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को पहले नमन करते हैं। और अब हम आपको आज 2 ऐसी बेटियों से मुलाकात कराएंगे। हमारे अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र की 2 बेटी है। ऐसी बेटी है, जैसे आप हाल ही में एक फिल्म आया था दंगल, आप जरूर देखे होंगे, उन फिल्म पे आधारित कहानी है। और हालांकि वो कहानी तो फिल्म में नहीं छपी, लेकिन हम अपने छोटे से चैनल धराधर न्यूज़ के माध्यम से आप सबों के बीच साझा करना चाहते हैं पूजा और श्वेता की डबल्स जोड़ी की कहानी। आपको हम बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ था। उनमें बिहार के अलग अलग जिले से जो विद्यार्थी थे, उन्हें बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिला था। उनमें से आप ये दोनों चेहरा जो देख रहे हैं, ये भी गई थी, श्वेता और पूजा भारती, दोनों रानीगंज की बेटी हैं। और हाल ही में इन्होंने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, जो कि डबल्स की प्रतियोगिता होती है, उनमें ये दोनों चैंपियंस बन के आई है पूरे बिहार लेवल पे। सोच सकते हैं कि एक लड़की होना और एक बेटी होना, इतनी छोटी उम्र में इस तरह का उपलब्धि पाना। अंडर 19 में ये डबल्स चैंपियंस बनी है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ऐसी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे श्वेता कि हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज आया है, तो इन महिला दिवस पे हम आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हाल ही में जो आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है पूरे बिहार के लिए, और ख़ास तौर पे हम लोग के लिए खुशी की बात है कि अररिया की कोई बेटी जाके पूरे बिहार में डबल्स की चैंपियंस बनती है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्वेता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपने पूरे बिहार लेवल पे अंडर 19 में डबल्स चैंपियंस बने हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता में, तो आप इतने बड़े उपलब्धि को प्राप्त किए हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने टीचर्स और हमारे जो बैडमिंटन में हमारे जो कोच है, उन सर को देना चाहूँगी। उनकी बहुत मेहनत है हमारे पीछे। हमारे पिताजी जो है वो हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वे हमें सभी उपलब्ध कराते हैं, और हमें अररिया ले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बिना उनके सपोर्ट के तो ये सब होने वाला ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप पढ़ाई के साथ इतने बड़े बैडमिंटन प्रतियोगिताओं को कैसे मैनेज करते हैं? जी, पढ़ाई अपनी जगह और खेल अपनी जगह है। तो जब पढ़ाई का समय होता है तो मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, और जब खेलने का समय होता है तो मैं खेलती हूँ। कहीं मोदी जी का असर तो नहीं है आप में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब? दोनों एक्चुअली दोनों, पढ़ने का अपना क्षेत्र है और खेलने का अपना क्षेत्र है। उपलब्धि दोनों में हासिल की जा सकती है एक साथ। तो ऐसी कई माताएं एवं पिता हैं
जो कि अपने खास तौर पे अगर बेटा बेटी में अंतर देखते हैं और अपनी बेटी को कोई भी खेल प्रतियोगिता में वो अपने घर से बाहर नहीं जाने के लिए देता है, तो उन माताओं, उन गार्जियनों के लिए, उन परिवार के लिए आपका क्या संदेश होगा आज, क्योंकि आप पूरे बिहार लेवल की एक चैंपियन हैं आप। जी, मैं उन सभी माता पिताओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पे भरोसा रखें और उन्हें एक मौका देके देखें, वो ज़रूर आपका सर गर्व से ऊंचा करके दिखाएंगे। और आप अपने पिताजी को किस तरह सम्मान से देखते हैं कि इतने बड़े खेल हो, चाहे बिहार के पटना राजधानी में हो या मधुबनी में हो या समस्तीपुर में हो या आपके जिला मुख्यालय में हो, हर जगह पिताजी आपके साथ जाते हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया के जानकारी से आपको बता रहा हूँ, और कई जगह आपको लेके जाते हैं, इस तरह आपको प्रोत्साहित करते हैं कि पिता, और आपके पिता एक शिक्षक है। लेकिन कैसा महसूस होता है जब आपके पिता आपके साथ जाते हैं, इस तरह प्रोत्साहित करते हैं घर के गार्जियन आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गार्जियन, मेरी माँ हो या मेरे पिताजी, मेरे बहुत सहायता करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही पढ़ने के लिए और ना ही खेलने के लिए। मेरे माता पिता मुझे सभी जगह सपोर्ट करते हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ हर जगह जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें जाने की आवश्यकता है, वो हर जगह मेरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बैडमिंटन जो खेलना शुरू किए, आप अपनी इच्छा से किए थे कि पिताजी का दबाव था कि खेलना शुरू करो? जी नहीं, पिताजी का दबाव नहीं था। यहाँ पे हुआ ये था कि मेरे पिताजी ने यहाँ बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई थी, तो उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था, तो उसमें मेरी और पूजा की जोड़ी फर्स्ट आई थी, तो उसी से हमें बहुत प्रेरणा मिली थी, इसलिए तो हम लोग बैडमिंटन खेलना कंटिन्यू रखे थे उसके बाद। अच्छा, ये प्रेरणा, और ये जो प्रेरणा आप लेते हैं, तो ऐसी 2-3 महिलाओं का नाम बताइए आप, देश लेवल का हो या विदेश लेवल का हो, किनसे आप, किनके प्रेरणा पे आप चल रहे हैं? जैसे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, आपके ही रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के कलावती देवी जी थी, तो इन किन महिलाओं से आपको इतना उत्साह, इतना सम्मान मिलता है और इतना गर्व होता है कि हम भी महिला हों के कुछ करें? जी, सारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ आगे कर रही है, मैं उन सभी से प्रेरणा लेती हूँ, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, पीवी सिंधु जी हो। आप सबसे बेस्ट किसे मानते हैं? सबसे बेस्ट आप खिलाड़ी हैं, एक पीवी सिंधु है, तरह तरह के खिलाड़ियाँ भी हैं हमारे देश में जो कि गोल्ड मेडल लेके आती है। जी, मैं उन सभी को बेस्ट मानती हूँ जो अपने क्षेत्र में बेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के बीच भी कोई तुलना नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट है, तो इसलिए सभी अपना एक होता है कि जो कि खास होता है, वो खास किसे मानते हैं आप? राजनीति में हो या आपका, या फिर खेल में, इस तरह का कोई एक नाम? जी, मेरे लिए एक तो कोई नहीं, मैं सभी से प्रेरित सबका आप होती हूँ। सम्मान करते हैं, सबसे प्रेरित लेते हैं। तो चलिए, ये का नाम है श्वेता का कुछ जो मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने बताई है। अब ठीक मेरे बगल में आप देख रहे हैं पूजा भारती, जो जिनके बारे में आप सभी आए दिन सोशल मीडिया, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार इनके बारे में जानते होंगे, और आए दिन ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है पूजा भारती अररिया जिला में। और कोई भी खेल प्रतियोगिता हो, पहले वॉलीबॉल में भी इन्होंने कमाल किया था अररिया में, उसके बाद इनका इच्छा हुआ कि मैं बैडमिंटन खेलूं। बैडमिंटन में जैसे ही आई, उसके बाद इसके साथ चमत्कार होते गया। जब ये वॉलीबॉल में थी उस समय इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन जब कहते हैं ना कि आप अपना कोई अगर लक्ष्य बनाए है ना, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इरादे मत बदलिए, रास्ते ढूंढिए। रास्ते को उन्होंने अलग कर लिया, दूसरा रास्ता इन्होंने अपने खुद से बनाई, यानी कि ये वॉलीबॉल छोड़ के इन्होंने बैडमिंटन में कूद गया। बैडमिंटन में कूदने के बाद दरअसल हुआ क्या, हाल ही में जो मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, उनमें डबल्स में पूजा एवं श्वेता की जोड़ी ने पूरे अररिया जिला को गौरवान्वित कर दिया। इन्होंने पटना जैसी टीम को पराजित कर लिया। आप सोच सकते हैं, पटना की राजधानी है और बिहार की राजधानी की बेटी के साथ एक ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, रानीगंज कोई बड़ा टाउन नहीं है, रानीगंज ना ही छोटा कोई शहर है, इन छोटे से गांव ग्रामीण क्षेत्र की लड़की जब जाकर बड़े बड़े ट्रेनिंग, बड़े बड़े कोच के खिलाड़ी जब उन्हें ट्रेनिंग देते होंगे, उन
खिलाड़ियों को जाके हराना आसान नहीं होता है, लेकिन इन कारनामे को सच करके दिखलाई है रानीगंज की दो बेटी पूजा एवं श्वेता। आइए अब हम पूजा जी से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले आपको पूजा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामना। हमारी धराधर न्यूज़ की टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना कि हाल ही में आपने बैडमिंटन में पूरे अररिया जिला को गौरवान्वित किया। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पे इतने बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, इतने बड़े चैंपियंस बने हैं पूरे बिहार लेवल पे, तो आप इनका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय तो मैं अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को और अपने कोच को और समाज के भी सभी लोगों को। कोच का नाम क्या है? नौशाद आलम। कहाँ के हैं वो? वो अररिया के ही है, स्टेडियम के। आप लोग ट्रेनिंग लेने के लिए अररिया जाते हैं या फिर रानीगंज में ही रहते हैं? नहीं, अभी रानीगंज में स्टेडियम नहीं है, इंडोर स्टेडियम, तो हम लोग को अररिया ही जाना पड़ता है। वैसे हम लोग घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, बट ये प्रॉपर कोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए अररिया जाना होता है। आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, अभी परेशानी देखा जाए तो ज़्यादा ये है कि ट्रैवल मतलब करना पड़ता है, अररिया जाना पड़ता है और रेगुलर प्रैक्टिस से बाधा आती है और ज़्यादा परेशानी तो यहाँ के लोकल जो सांसद हो या विधायक हो, स्थानीय नेता हो या प्रशासन जो आपको अभी सुन रहे होंगे, उनसे आपकी क्या इच्छा होगी? इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की सुविधा आपको नहीं मिल रही है? अगर हम आपकी इच्छा जानना चाहेंगे तो। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो यहाँ एक इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए। अभी रानीगंज की बहुत सारी लड़कियाँ इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो सभी के माता पिता ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि अररिया जाए या कहीं जाके ट्रेनिंग दिलवा सके। तो यहाँ अगर एक इंडोर स्टेडियम बन जाता है तो सभी के लिए आसान होगा। बिल्कुल, आपने एक सवाल भी कहे हैं आपकी, सभी की माता एवं पिता लड़कियों को या अपनी बेटी को घर से बाहर जाने के लिए नहीं देते हैं। क्या कारण है कि आपको और श्वेता को पटना तक जाने के लिए पिताजी साथ देते हैं, बाकी जो लड़कियां हैं, बाकी जो हमारे क्षेत्र की बेटी है, उसके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ रहता है, लेकिन वो घर से बाहर कुछ कमाल नहीं करके दिखलाते हैं? इसका क्या कारण है पूजा? मुझे लगता है कि मुझे जितना खुद पे भरोसा है उससे ज़्यादा मेरे परिवार और मेरे माता पिता को मुझ पर है। तो ये जो भरोसा है, इसी कारण से ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अभी जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ, सब मतलब इन्हीं की बदौलत है। और सभी लड़कियों को जैसे देखा जाए तो मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है जो आगे बढ़ जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल लेती है, स्टेट के लिए सेलेक्ट भी हो जाती है, पर उनके माता पिता बस इसीलिए उन्हें नहीं जाने देते आगे कि लड़की है, कैसे जाएगी, क्या होगा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगी कि उन्हें सपोर्ट करें। हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन हमारे देश में फिर भी बेटा बेटी में अंतर क्यों हो रहा है समाज में? इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये जो है ये एक रूढ़िवादी सोच का नतीजा है। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि लड़की है तो ये बोझ है, ये कुछ नहीं कर सकती है, हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी और ये सब, और बस यही सब कारण है कि अभी भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता है और चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बोझ हम हल्का करें। उनका बस यही एक मकसद होता है अगर ये हो तो। इसलिए अभी भी बेटा बेटी में भेद किया जाता है कि बेटा हमें आगे बढ़ाएगा और बेटी कुछ नहीं करेगी, जस्ट इसलिए ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर किन्हीं के घर में बेटा पैदा होता है ना तो खूब मिठाइयाँ बांटी जाती है, लेकिन बेटी हो जाते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसी समाज पे आपका क्या कहना है? बस समाज को बदलने की ज़रूरत है। अभी कई सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं जहाँ लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियों को आप एडवांटेज दें, बट हमें इक्वालिटी तो चाहिए ही कि आप लड़कियों को आरक्षण दे, ये दे, ये ज़रूरी नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि हमें बढ़ने का मौका दें। लीजिए लड़कियों ने क्या क्या किया है। जी, अभी जैसे हम जहाँ मौका मिला लड़कियों ने वहाँ करके दिखाया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को देख ले, वहाँ उन्हें मौका मिला तो वहाँ वो और सभी स्वतंत्रता सेनानियों से कंधा मिलाकर लड़ी। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं। जैसे हम देखेंगे तो क्रिकेट के क्षेत्र में ही देखें तो जैसे मिताली राज है अभी, वो हमारी किसी भी कप्तान है वो भारतीय महिला टीम की, और वो कल उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को हराया है। अभी आप क्या कहना चाहें?
जी, अभी जैसे देखिए महिला क्रिकेट में ही तो अभी पुरुष क्रिकेट से उन्हें कम महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर हम उनकी उपलब्धियों को भी गिने तो वो कम नहीं है किसी भी पुरुष टीम से। तो हमें कि सपोर्ट की ज़रूरत, जैसे हमारी आईएएस ऑफिसर किरण बेदी को देख ले, वो किसी भी पुरुष आईएएस ऑफिसर के मुकाबले कहीं से कोई कम नहीं है। उनका महत्व देखा जाए, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारी कलावती देवी जो रानीगंज की है, अपने क्षेत्र के हैं। जी, उनकी जो कदम उन्होंने उठाया है, मतलब उस समय में उन्होंने इतना बड़ा साहसी कदम उठाया था। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कलावती देवी के कारण देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हें भी उनके पीछे झुकना पड़ता था। ये हाल थी और ये कारनामे कोई बड़े शहर की बेटी ने नहीं की थी। और कलावती जी के कारण ही हमारे क्षेत्र के जो लड़की आज पढ़ाई कर रही है, साइकिल पे अभी जा रही है। हालांकि साइकिल का प्रोत्साहन यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, लेकिन इन लड़कियाँ जो पढ़ी है विद्यालय में, आपका विद्यालय का नाम क्या है? कलावती कन्या मध्य विद्यालय पहले और फिर कलावती कन्या उच्च विद्यालय। अब सोच लीजिए, इन्होंने जो पढ़ाई अभी तक लाइफ में किया है 12th तक, उन्होंने जो पढ़ाई की है ना, उन कलावती देवी के नाम के विद्यालय में की है। और ये बेटी की पढ़ाई की अगर बात आती है खासतौर पे अररिया जिला में, और अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में, तो वो हमारी ही कलावती देवी कारण हो पाए। जी, उनका जो मतलब योगदान है महिला शिक्षा के प्रति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पापा लोग से मैंने सुना है ये कहते हुए कि वे कहती थी कि लड़कों के लिए तो सभी ने स्कूल बना दिए, बट लड़कियों के लिए कौन करेगा। इस बात को लेकर वो कई नेताओं को भी कहते थे। कई बार मैंने सुना है कि वो दिल्ली तक गई, प्रधानमंत्री से मिली और फिर जाके यहाँ पे स्कूल निर्माण हुआ। और स्कूल निर्माण के बाद यही नहीं कि वे रुक गई, वहाँ की फिर शिक्षा व्यवस्था बाकी सब भी उन्होंने देख रेख किया और आगे उच्च विद्यालय और फिर क्या विश्व यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की। जी, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है हमारी शिक्षा में। आपने जो बिहार लेवल का जो अभी हाल ही में डबल्स चैंपियंस बने अंडर 19 में, उस समय जब आपकी विरोधी टीम पटना थी तो हल्का सा भी आपको डर लगा था, क्योंकि आप एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की लड़की और उधर आपको एक बड़े शहर बिहार की राजधानी पटना की बेटी आपके सामने थी, तो आपके दिलो दिमाग में किस तरह का ख्याल आ रहा था, उसको कैसे पराजित करना है, उस समय आपका दिमाग में क्या चल रहा था? जरा सा वहाँ की स्थिति हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। जी, उस समय दिमाग में बस यही था कि वो लोगों का तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है और वो लोग पहले से भी बहुत अच्छा खेलती थी, तो बस मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि हम लोगों को अभी अपना बेस्ट देना है, जो हो जाए आगे, अभी हम लोग को अपना बेस्ट देना है। उस टाइम हम लोग उसकी गलती को भी ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कि अगर कहीं वो कमज़ोर पड़े तो हम वहाँ देख ले और अपनी ताकत को हम लोग अभी। और उस समय पापा ने और हमारे कोच ने भी हमारा बहुत मार्गदर्शन किया और इस तरह थोड़ा नर्वसनेस था, बट हम लोग उससे बाहर आए और आपको उन्होंने हराया। जी, कितना मार्जिन था आप लोगों का? हम लोग था पहला मैच हमने 10-15, मतलब हमारा 15 उनका 10 था, उससे जीते। सेकेंड मैच हम लोग 12-15 से हार गए और तीसरा मैच 13-15 से जीत गए। इस तरह से 2-1 का सेट से जीते। आप सोच सकते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र रानीगंज प्रखंड क्षेत्र की दो बेटी पूजा एवं श्वेता की जोड़ी ने बिहार डबल्स अंडर 19 में चैंपियंस बनी है और इन्हें ढेर सारी बधाइयाँ भी दी जा रही है, लेकिन इन्हें बधाइयाँ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी अभी तक। और हम आज पूजा और श्वेता से, दोनों से कुछ सवाल और पूछेंगे कि हमारे स्थानीय जो यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो रानीगंज का विधायक हो, चाहे अररिया का सांसद प्रदीप कुमार सिंह हो, चाहे जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष हो, या फलाने नेता फलाने पार्टी का हो, चाहे राजद का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जन अधिकार पार्टी का हो, अलग अलग पार्टी संगठन से हो, हम आज इन दोनों बेटी से पूछना चाहेंगे, जब आप वहाँ से विजय होकर अपने घर पहुँचे तो इनमें से कौन नेता आपको शुभकामना बधाई देने के लिए घर पहुँचे? तो सबसे पहले हम श्वेता से पूछते हैं, और कौन से चैनल ने आपको यहाँ जो किया अभी अररिया के लिए, कौन कौन से चैनल में आपका नाम आया,
कहाँ कहाँ आपकी खबरें प्रकाशित हुई और कौन कौन से नेता आपको शुभकामना बधाई दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपके क्षेत्र का कोई बेटी या बेटा कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपके क्षेत्र में कुछ कमाल कर रहा हो और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस पे आज आप सोशल मीडिया का फेसबुक ट्विटर उठा के देख लीजिए, हर जगह लड़कियों के बारे में इतनी बढ़ाइयाँ लिखी हुई ना, लगता है कि सब आज जितने भी बेटियां हैं हमारे देश में और जितनी भी आज महिलाएं हैं, सबको देवी दुर्गा माँ काली का जैसे आज सम्मान मिल रहा है। चलिए आज हम श्वेता से जानते हैं, आप जब पटना से यहाँ पहुँचे थे, मुजफ्फरपुर से जब यहाँ आप पहुँचे थे जीतने के बाद, अररिया का लोकल नेता जो है आपके पास पहुँचे थे शुभकामना देने के लिए? जी नहीं, कोई एक भी नेता? जी नहीं, कोई नहीं? जी नहीं, कोई पार्टी का नहीं? जी नहीं। देख सकते हैं, हाल देख लीजिए आप। और ये नेता जब चुनाव हो ना, तो आपके जो गार्जियन है ना, उनके चरणों में जाके मुड़ी रगड़ता है ये नेता। क्या होता है, वोट बैंक का राजनीति। और इन दोनों बेटी ने इतनी बड़ी कमाल की, इतनी बड़ी उपलब्धि की अंडर 19 में, लेकिन एक भी नेता ने इनसे हाल चाल तक पूछने के लिए ना पहुंचा। शुभकामना बधाइयाँ तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है। आपको क्या सोशल मीडिया हो या ज़मीन पे आके कोई नेता बधाइयाँ दी यहाँ पे, लोकल नेता? जी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तक तो नहीं। सोशल मीडिया से कोई? सोशल मीडिया पे हम देखे नहीं है पापा अच्छा, के आप पास। सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते नहीं। हैं? आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? जी नहीं। नहीं रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, हमारी अररिया जिला के 2 बेटी है, पूजा श्वेता, इन्होंने हाल ही में पूरे बिहार में नाम किए हैं, लेकिन हमारे अररिया जिला के सांसद साहब हैं जिनको दिल्ली से तो फुर्सत नहीं है, हमारे रानीगंज के विधायक हैं जिनको पटना से फुर्सत नहीं है, और बाकी जो बचे पार्टी के, चाहे जिला अध्यक्ष हो, अलग अलग फलाने पार्टी के फलाने अध्यक्ष, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या उनका एक भी कर्तव्य नहीं होता है कि इन दोनों बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया अररिया जिला के लिए, एक बधाई शुभकामना उनके घर पहुंच के जाके दे दें? घर पहुंच के तो छोड़ दीजिए, आजकल जमाना आया है सोशल मीडिया का, कुछ भी होता है ना लोग फोटोबाजी करता है, और हमारे मिथिलांचल क्षेत्र में तो ये खासकर फोटोबाजी होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, कम नहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। लेकिन आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि रानीगंज के 2 से 4 ही ऐसे युवा हैं जिन्होंने इन दोनों के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे लिखा। उसके बाद अगर हम पार्टी की बात करें, पार्टी अध्यक्ष की बात करें, या कोई फलाने की विधायक सांसद की मुखिया की बात करें, तो वो नाम एक भी मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी ने लिखा तक नहीं। हर की आईडी मैंने चेक किया हूँ, चाहे सांसद प्रदीप कुमार सिंह हो, चाहे विधायक जी हो यहाँ के, चाहे एक ही विधायक को आप क्यों कहिएगा। अगर रानीगंज की बेटी ने इतनी बड़ी कमाल की अररिया जिला की, तो एक विधायक का कर्तव्य नहीं है इनको शुभकामना बधाई देना। लेकिन रानीगंज में, माफ कीजिएगा, अररिया में 6 विधानसभा सीट है, हमारे अररिया जिला में 6 विधायक है, लेकिन एक भी विधायक ने इनसे हाल चाल तक नहीं जाना। और वही आपको बता दे, सत्तारूढ़ जो पार्टी है अभी गठबंधन की, जो बिहार में सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन जिसे कहा जाता है, एनडीए गठबंधन के अररिया विधायक के एक भी विधायक इन्हें शुभकामना बधाई आके नहीं दी, ना तो सोशल मीडिया पे लिखा। और आपको हम बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि आए दिन अपने विधायक, अपने सांसद को, खासतौर पे सांसद को हमेशा ट्रेनिंग देते हैं कि आप फलाने जिले के सांसद हैं तो आपके पास इतना फॉलोअर्स होना चाहिए, आपके जिला में अगर ये हो रहा है तो इस पे आप लिखिए। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 की घटना है, और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और एक ऐसी महिला थी जो बहुत बड़ी कमाल की थी और एवरेस्ट पे चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पे, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनका ट्रेन से पैर कट चुका था, उनके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया था देश के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, देश के बाकी नेता से सबसे पहले अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उन महिलाओं की शुभकामना बधाई पूरे देश को जताया था मीडिया से पहले।
कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन आप आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में कहे तो सत्ता है। अररिया में उनके 4 विधायक बैठे हैं, लेकिन एक भी विधायक मोदी जी के, उनके पार्टी के जो हैं, और उनके अररिया जिला में सांसद भी हैं बीजेपी के, लेकिन इन दोनों को बधाइयाँ शुभकामना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया तक पे भी नहीं लिखा। क्यों कोई माँ बाप लड़की को घर से बाहर खेलने कूदने के लिए देगा? जब हमारे स्थानीय नेता का इस तरह का वार्तालाप होगा, इस तरह का व्यवहार होगा, तो मुझे तो लगता है इन परिवार की महिला और इन परिवार की जो सदस्य है वो भी इन्हें अब आगे खेलने कूदने के लिए नहीं जाने देंगे। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य कहा जाता है। इन राज्यों में नेताओं की खूब न्यूज चलता है। अगर किसी का जन्म शताब्दी हो या जन्मदिन हो या फलाने नेता का जन्मदिन हो ना, उस पर न्यूज चलाते हैं हमारे यहाँ के जो युवा पीढ़ी है। लेकिन इतने बड़े उपलब्धि होने के बाद अगर कोई नेता चुप बैठता है तो सोच लीजिए वो अपने क्षेत्र के बेटी एवं महिलाओं के बारे में नहीं सोचता है। ओपिनियन में कह रहा हूँ, वो बेटी और महिलाओं के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन आप आज अररिया के हर एक नेता का आईडी उठा के देख लीजिए, लेकिन उस पर आपको इंदिरा गांधी का फोटो दिखेगा। जो महिलाएं मतलब अररिया की नहीं होंगे, अररिया का तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे राज्य की होगी, दूसरे देश का होंगे, उनकी खूब तारीफ करेंगे। तारीफ कीजिए भाई, हम नहीं कहते हैं कि आप तारीफ मत कीजिए महिलाओं की, सोशल मीडिया हो चाहे ज़मीन पे हो, आप तारीफ खूब कीजिए ना। लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके अररिया जिला में भी एक महिला थी, कलावती देवी, उनके बारे में आज सोशल मीडिया पे कहीं भी चर्चा नहीं हो रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर आपको दिख रहा होगा ना सोशल मीडिया पे, मुझे शॉर्ट स्क्रीन पठा दीजिएगा, नंबर के इस वीडियो के नीचे में मेरा नंबर है, पठा दीजिएगा, देख लेते हैं कौन नेता लिखा है। और इन दोनों बेटी ने इतनी बड़ी कमाल की, लेकिन एक भी नेता आके हाल चाल तक नहीं पूछा। न ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नेताजी ने ठगा नहीं। हालांकि मैंने आपको मुद्दा हटा दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, बुरा मत मानिएगा अगर कोई युवा सुन रहे होंगे। और युवा, खासकर युवा में दिलचस्पी आजकल ज़्यादा है। अलग अलग पार्टी के युवा आजकल अलग अलग पार्टी में जाना चाहते हैं और अपनी राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं। भविष्य बनाइए, लेकिन देश हित की बात हमेशा उठाते रहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी बैनर हो। पूजा और श्वेता, इन दोनों को हमारी चैनल धराधर न्यूज़ की टीम ने उस समय भी पल पल की अपडेट आपको दिया था। वहाँ पे जो प्रतियोगिता इन लोगों का चल रहा था, बीच मैच में जो मैच चल रहा था मैदान पे, पल पल की अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा था। और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम कई मुखिया, जो कि मुखियाइन है, कई पंचायत के महिला मुखिया हैं, उनके पास हम नहीं पहुँचे हैं, उनसे हम इंटरव्यू नहीं किए हैं। मुझे लगा कुछ खास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम रानीगंज की 2 ऐसी बेटी से आपको मुलाकात करा रहे हैं जिनका अभी तक आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पे अब तक कोई साक्षात्कार नहीं देखे होंगे। क्या पूजा, आपके पास आज तक कोई चैनल आपके घर पे आके अभी तक इंटरव्यू किया होगा? जी नहीं, आप लोग पहले। अभी आपके पास कोई? जी नहीं। तो सुन सकते हैं, ये हाल है हमारे अररिया का। मीडिया के बारे में हम ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहेंगे। इनके बारे में आप क्या, पूरे आप देश के लोग जान चुके हैं कि हमारे देश के मीडिया का कर्तव्य क्या रहा, वो किस तरह का काम कर रहा है, ये सब जान रहे हैं। अभी हमारे देश में क्या चल रहा है उससे किसी भी मीडिया चैनल को फिक्र नहीं है। यूक्रेन और रूस में क्या चल रहा है, दिन का 24 घंटा हरदम वही चला रहता है। यूक्रेन में कितना बम गिरा, रूस का कितना सैनिक मरा, लेकिन हमारे देश में कौन व्यक्ति कहाँ मर गए, किनके साथ क्या हुआ, ये भारतीय मीडिया का कर्तव्य नहीं है। पता नहीं अब भारत के लोग कौन से चैनल टीवी लगा के अपने न्यूज़ चैनल देखें, अपने क्षेत्र का न्यूज़ देखेंगे। तो ये हाल है हमारे भारतीय मीडिया का, हमेशा टीआरपी पे दौड़ती है। हमेशा ये मीडिया आपकी जो कोई भी चीज़ करेगी ये टीआरपी के लिए करता है। बस यही कहना चाहेंगे, बाकी हम स्थानीय के बारे में नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया में है, हमको भी बने रहना है मीडिया में।
बाकी आप सब समझते हैं। अब बाकी कई वीडियो में मैंने खुलासा भी किया है कि भारतीय मीडिया हो या अररिया का अखबार वाला मीडिया हो किस तरह का काम करता है, ये सब जानते हैं। अखबार वाले भी मीडिया पे मैंने सिर्फ एक दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर में मैंने खबरें प्रकाशित इन दोनों का देखा था, वो भी यहाँ का नहीं था भैया। बता दो कि मुजफ्फरपुर से दैनिक भास्कर में खबर चला था कि इन दोनों बेटी ने पूरे बिहार में कमाल की। लेकिन क्या अररिया के जो पत्रकार के मीडिया साथी है उनका कर्तव्य नहीं होता है कि हमारे अररिया जिला के 2 ऐसी बेटी थी जिन्होंने मुजफ्फरपुर में जाके कमाल किए, क्यों भूल जाते हैं? स्थानीय रिपोर्टर का तो बात छोड़ दीजिए, हम अररिया जिला मुख्यालय ब्यूरो चीफ से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या अब हमारे क्षेत्र के हर एक लोग को हर न्यूज़ देना होगा अखबार में या कोई भी बड़े बड़े मीडिया हाउस में? तो खोसामत करके उनका पैर पकड़ के न्यूज़ लगाना पड़ेगा हमें? ये इससे मैं ज़्यादा तंग हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ। एक बार मैंने जुड़ा था लेकिन बना नहीं, छोड़ दिया हूँ प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया में करता हूँ तो वो भी जो PDF वाली आती है, द ग्राम टुडे, छोटे मोटे चैनल में हम काम करते हैं। कोई बड़े पत्रकार हम नहीं है, ना ही कोई बड़ा मेरा चैनल है, बस समाज हित और देश हित, लोकतंत्र में लोकहित की बात उठाता हूँ। तो बस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इन महिलाओं दिवस पे मुझे दिलों दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना हम ऐसी बेटी को पकड़े जो पूरे बिहार सहित पूरे देश लेवल की काम कर रही है और उनसे प्रेरणा मिले। आपका क्या संदेश होगा आखिरी अपने समाज के लिए और उन बेटी के लिए जो बेटी करना तो चाहती है हर फील्ड में कमाल, लेकिन उन्हें गार्जियन पैर बांध के घर में जंजीर की तरह रोक देते हैं? मैं सभी लड़कियों से बस ये कहना चाहूँगी कि तुम जो भी फील्ड पकड़ती हो बस उस पर टिके रहो और मेहनत करते रहो। और पेरेंट्स के लिए ये कि आप उस पर विश्वास कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी समाज की आप ज़्यादा आलोचना या इस पर ध्यान मत दीजिए। जब आप सक्सेस करेंगे तो सभी आपके पीछे आएंगे। एक सवाल आपसे और है, आजकल की जो लड़कियां हैं या बेटी है या महिला है वो पुरुष पे आश्रित हो जाते हैं, हमारे लिए पुरुष ये करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, उनके लिए आपका क्या सवाल है? मेरे लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अपने आप को किसी के ऊपर आश्रित मत रखो। जब तुम खुद अपने ऊपर आश्रित रहोगी तो सभी तुम्हारे पास ही आएंगे। और अगर तुम्हें किसी और पे सहारा लेना पड़ेगा तो वो सहारा कब तक टिकेगा वो पता नहीं है। इसलिए खुद मतलब मजबूत बनो और खुद के लिए काम करो। चलिए, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमारी टीम इनके उज्जवल भविष्य की लगातार कामना करते थे और अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये बिहार लेवल से आगे बढ़े, देश लेवल पे बैडमिंटन खेले। बहुत खुशी होगा अपने ज़िले के लिए, और ज़िले के नेता को तो खुशी होगा नहीं चाहे कोई लेवल पे खेले। आपका क्या संदेश होगा? हम बस सबको यही कहना चाहेंगे, आप जिस फील्ड में अच्छे से काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी आपके पास जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सभी आपके पीछे आ ही जाएंगे। बस और कुछ नहीं? नहीं। उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां चाहती है कि मैं ग्रेजुएशन करूं, अलग अलग वो फील्ड में रहती है तो वो भी साथ में काम करूं, लेकिन परिवार वाले उन्हें रोक देते हैं? मैं उन सभी के रोकना तो छोड़िए, उनकी शादी करा दी जाती है। ग्रेजुएशन में कोई भी लड़की अगर पहुंचती है तो डायरेक्ट उनकी शादी हो जाती है। इस पे समाज पे आपको क्या कहना है? मैं बस समाज से कहूँगी कि सबको अपना सोच बदलने का ज़रूरत है। लड़की है तो इसका ये मतलब नहीं कि सबसे पहले उसको शादी ही करवा देना है। उसको काम करने दीजिए, वो अपना मन का जब करेगी तब वो अब सक्सेसफुल होगी, और जब वो सक्सेसफुल होगी तो वो ऊंचा उठेगी और उसका आप सभी का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए अपनी लड़की को सपोर्ट कीजिए। हाल ही में देश में एक फैसला आया है कि 18 साल में अब शादी नहीं होगी लड़कियां की, 21 साल में होगी। तो इन पे आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? जी मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ गार्जियन को एक और मौका तो मिल गया ये करके टालने का कि कानूनी उम्र अब 21 साल हो गया है। आपका इस पे क्या कहना है? अच्छा हुआ है। अभी ग्राउंड लेवल पे पता नहीं, क्योंकि अभी जब 18 साल पहले भी था तो मैंने कई लड़कियों को देखा है जिसकी शादी 12-15 साल की उम्र में हो जाती है। तो अगर ये कानून अच्छे ढंग से लागू हो रहा है तो ये अच्छा है, क्योंकि 21 साल तक अब लड़कियां मैच्योर हो जाएंगी। 18 साल कोई मैच्योरिटी का उम्र नहीं है और उन पे बहुत सारा दबाव आ जाता होगा। लेकिन इस कानून से अभी खुशी है कि अभी कम से कम कानून तो बना, बाकी मुझे पता नहीं। चलिए, इन दोनों का बस इतना ही कहना है। अगर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, आप सभी को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद। और श्वेता आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करेंगे कि इन दोनों की बेटी दंगल की तरह चलते रहे। हमारे छोड़ी क्या छोड़ा से कम है इन कहानी, ये लगातार हमारे इन दोनों बेटी पूरे अभी जैसे जिला से लेके पूरे बिहार में नाम रोशन किए हैं, ठीक ऐसा दिन भी आए ये पूरे देश में नाम रोशन करें। इसी के साथ हम आपके साथ इतना ही कहकर आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले न्यूज़ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धराधर न्यूज़ चैनल रानीगंज।